एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इनका 10 वर्ष का सीएजीआर 18.67% है और आउट ऑफ 13 फंड्स या 13 फंड में से ये 5वें रैंक पे है। इसका मतलब कि आज के दिन में 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना फंड केवल 13 थे और उसमें 10 वर्ष के सीएजीआर के बेसिस पे एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 5वां रैंक था। यदि इसके एवरेज की बातें करें तो ये 16.32% था और चूंकि एसबीआई स्मॉल कैप से केवल 4 ही फंड ऊपर थे 10 वर्ष के सीएजीआर के बेसिस पे और जो सबसे अधिक सीएजीआर था वो 20.06% था। यानी एसबीआई स्मॉल कैप के दस वर्षों के परफॉर्मेंस और उसका जो हाईएस्ट परफॉर्मर है 10 वर्षों के आधार पे उसके बीच केवल 1.50% है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई का स्मॉल कैप फंड नहीं है तो क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को रखना चाहिए, या दूसरी परिस्थितियां ये हो सकती हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है तो क्या इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करना चाहिए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि लगे आपको कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो आपको अच्छा ना लगा हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस फंड को मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस बात का निर्णय तभी हो सकता है जब इस फंड की एनालिसिस करें। और आज की वीडियो में हम इस फंड की एनालिसिस करेंगे 3 पैरामीटर के बेसिस पे। पहला पैरामीटर है कंसिस्टेंसी, यानी इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। दूसरा पैरामीटर है इसकी वोलेटिलिटी और तीसरा पैरामीटर है इसका रिसेंट परफॉर्मेंस। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि इन तीनों पैरामीटर के बेसिस पर कैसे निर्णय लेंगे। तो जनाब पहले ये देख लें कि हम फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 तरह के हॉरिजन में करते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक मीडियम टर्म के लिए। तो एक्सपर्ट की राय में कहा यह जाता है कि यदि लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई फंड सेलेक्ट करना हो तो उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हाई होनी चाहिए, वोलेटिलिटी रिजनेबल है तो चलेगा और रिसेंसी यदि रिजनेबल या पुअर भी है तो चलेगा। यदि मीडियम टर्म हॉरिजन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो कंसिस्टेंसी स्कोर गुड होनी चाहिए, वोलेटिलिटी रिजनेबल या लो हो सकता है, रिसेंसी रिजनेबल हो सकता है। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंड को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए देखना होगा कि कंसिस्टेंसी स्कोर रिजनेबल होना चाहिए, वोलेटिलिटी रिजनेबल या लो भी हो सकता है और लेकिन रिसेंसी स्कोर जो है ये वेरी गुड होना चाहिए। और यदि इन तीनों के तीनों या इन तीनों पैरामीटर से 2 पैरामीटर पुअर है तो निश्चित रूप से इस फंड से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए यदि हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें है तो। और यदि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एसबीआई स्मॉल कैप का हम एनालिसिस करते हैं सबसे पहले कंसिस्टेंसी स्कोर के लिए। अब आपके मन में फिर एक सवाल होगा कि कंसिस्टेंसी स्कोर या उसका परफॉर्मेंस कैसे हम जज करेंगे। तो एक्सपर्ट की राय में ये कहा जाता है कि रोलिंग रिटर्न यदि 3 वर्षों का मंथली फ्रीक्वेंसी के आधार, रोलिंग पीरियड के आधार पर यदि कैलकुलेट करें तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका ये फंड कंसिस्टेंट है कि नहीं है यदि इसको कंपेयर करें उस फंड के कैटेगरी एवरेज से। तो यहाँ सबसे पहले हमने इस एग्जाम्पल में लिया है कि 29/6/2018 से लेकर 29/6/2026 तक के डेटा को हमने कंसिडर किया है 3 वर्ष के रोलिंग रिटर्न मेजर करने के लिए और इसमें रोलिंग पीरियड यानी मंथ जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली है। अब आपको लगता होगा कि 19/6/18 से 3 साल का रोलिंग रिटर्न और मंथली फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये कि चूंकि रोलिंग रिटर्न 3 वर्ष का है, 3 इयर्स का है, तो सबसे पहले जो सीएजीआर हम मेजर करेंगे 29/6/18 से लेकर 29/6/21 तक, यानी 3 वर्षों का। दूसरा होगा 29 जुलाई 2018 से 29 जुलाई 2021 तक और इस तरह से जो आखिरी सीएजीआर होगा वो 29/6/2023 से लेकर 29/6/2026 तक होगा। और इस पूरे 29/6/18 से लेकर 29/6/23 तक में जो पूरे ऑब्जर्वेशंस होंगे वो पूरे 61 ऑब्जर्वेशंस होंगे, यानी 61 उसमें सीएजीआर मेजर किया जाएगा और उस 61 सीएजीआर के बेसिस पे हम देखेंगे
कि उसमें नेगेटिव की इस 61 में से कितना परसेंट नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया, कितना बार 0 से 8% दिया, कितना परसेंट टाइम्स 8 से 10% का CAGR दिया, कितना टाइम्स 10 से 12% तक का CAGR दिया, कितना 12 से 15% तक का CAGR दिया, और कितना परसेंट टाइम्स 15 से 20% का रिटर्न दिया, और कितना मोर देन 20% का रिटर्न दिया। वो रियल फिगर्स हैं कि इन 61 ऑब्जर्वेशंस में से इस फंड ने, यानी SBI के स्मॉल कैप फंड ने 36.18 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न दिया है 0 से, और इनका कैटेगरी एवरेज जो है वो 34.74% टाइम्स दिया है। 0 से 8% के बीच SBI स्मॉल कैप ने 55.24 टाइम्स 0 से 8% का रिटर्न दिया है, और इस सेगमेंट का कैटेगरी एवरेज जो है वो 54.47% टाइम्स दिया है 0 से 8%। 8 से 10% इस फंड ने दिया है 4.21% टाइम्स, और एवरेज है इनका, कैटेगरी एवरेज है इनका 5.6% टाइम्स। 10 से 12% CAGR दिया है इन्होंने 1.95% टाइम्स ओनली, जबकि कैटेगरी एवरेज 2.93% है। 12 से 15% CAGR दिया है इन्होंने, इस फंड ने केवल 1.8% टाइम्स, जबकि कैटेगरी एवरेज इनका 1.44% टाइम्स है। और 15 से 20% इस फंड ने 0.62 टाइम्स का CAGR दिया, रिटर्न दिया है, जबकि एवरेज का है, कैटेगरी एवरेज का है 0.82%। इसको यदि और थोड़ा हम फाइन ट्यून करें तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न इस 61 ऑब्जर्वेशन में से, जो बताया हमने 29/6/18 से लेकर 29/6/23 तक का हमने 61 ऑब्जर्वेशन 61 CAGR निकाला, उसका जो एवरेज है उसमें देखा कि इस फंड ने 36.18% टाइम्स नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी करीब करीब 24 बार इन्होंने 61 में से नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि एवरेज जो इनका है वो 34.74%, यानी एवरेज जो है 24 से कम है। इससे ये पता चलता है कि इनकी नेगेटिव का रिटर्न इनका अधिक है यदि कंपेयर करें कैटेगरी एवरेज से। तो यदि हम बातें करते हैं कि 8% तक जो रिटर्न इस फंड ने दिया है 91.42% टाइम्स, 61 में से 91.42% टाइम्स दिया है 8% का रिटर्न, जबकि एवरेज इस स्मॉल कैप सेगमेंट का है 89.21%। इसका मतलब यहाँ हम देखते हैं कि 8% का रिटर्न इस फंड ने, 8% तक का रिटर्न इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से अधिक दिया। इसका मतलब तो ये जरूर है कि इसके आगे जो भी रिटर्न होंगे 8% से, वो कैटेगरी से इनके कम होंगे, और ये इस बात से पता चलता है कि मोर देन 8% रिटर्न इस फंड ने दिए हैं 8.58% टाइम्स, जबकि कैटेगरी एवरेज जो स्मॉल कैप सेगमेंट का है वो 10.79% है। मतलब 61 में से 10.79%, करीब करीब 6 या 7 बार जो है कैटेगरी एवरेज जो है उन्होंने 8% से अधिक दिया है, जबकि करीब 5 से 6 बार 61 ऑब्जर्वेशन में से इस फंड ने 8% से अधिक का रिटर्न दिया, यानी कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब दिख रहा है। और मोर देन 15% की यदि बातें करें तो इस फंड ने केवल 0.62% टाइम्स रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज इस सेगमेंट का 0.72%। तो इन सारे डेटा को यदि एक साथ हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कैटेगरी एवरेज से जब कंपेयर करते हैं तो ये कंसिस्टेंट स्कोर नहीं है। अभी आज के दिन में कोई पॉइंट टू पॉइंट CAGR कुछ भी हो जाए, लेकिन रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर दिख रहा है। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी स्कोर की। वोलेटिलिटी कैसी है फ्रेंड्स? वोलेटिलिटी के लिए हमने 2 पैरामीटर को लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वैल्यू को। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.11 है, जबकि स्मॉल कैप सेगमेंट का जो कैटेगरी एवरेज है वो 20.38 है, यानी इस फंड का कैटेगरी से बेहतर वोलेटिलिटी है। और बीटा की बातें करें तो बीटा इनका 0.76 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.90 है। इससे ये पता चलता है कि इनका जो इस फंड का जो वोलेटिलिटी है वो कैटेगरी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, यानी गुड वोलेटिलिटी स्कोर है इसकी। अब तीसरा पैरामीटर की बातें करते हैं रिसेंसी स्कोर की। रिसेंसी स्कोर में हमने 6 महीने और लास्ट 6 मंथ्स और लास्ट 1 ईयर का हमने परफॉर्मेंस कंसिडर किया है, और इसमें हमने देखा कि 6 महीने में SBI का जो रिटर्न है वो 6.1% है, और यदि इसके रिटर्न के लिहाज से इसको रैंक करें तो 33 फंड में से ये 25th पोजीशन पे है। और लास्ट 1 ईयर के लिए परफॉर्मेंस की बातें करें, परफॉर्मेंस में CAGR की बातें कर रहा हूँ, तो इनका CAGR 2.71% है, और रैंक के हिसाब से ये 30 फंड में से 23rd पोजीशन पे है।
तो जनाब 6 महीने के कंपैरिजन में ये 25th पोजीशन पे और 1 साल के कंपैरिजन में ये 23rd पोजीशन पे है। तो ये देखते हैं कि रिसेंसी स्कोर यानी रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका काफ़ी पुअर है। अब तीनों परफॉर्मेंस को एक साथ देखें तो हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी स्कोर इनका काफ़ी पुअर, वोलेटिलिटी रीजनेबल गुड अच्छा है और रिसेंसी पुअर है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी स्कोर और रिसेंसी स्कोर दोनों ही पुअर है। जब ये दोनों ही पुअर हो और वोलेटिलिटी स्कोर कितना भी अच्छा हो तो बेहतर है कि इस फंड से आपको निकल जाना चाहिए यदि आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है तो। और यदि आप चाहते हैं कि इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखें, इस बात पर सवाल पूछना चाहते हैं तो इस फंड को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्कोर रिसेंसी स्कोर काफ़ी पुअर है, वोलेटिलिटी बेहतर है अच्छा है। तो जनाब जब रिटर्न ही नहीं होगा तो वो वोलेटाइल अच्छा हो या ख़राब हो, उस फंड के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि SBI का स्मॉल कैप फंड यदि आपके पोर्टफोलियो में है तो बेहतर है इसे एग्जिट कर जाएं या 1-2 महीने 4 महीने और देख लें। लेकिन हमें लगता है कि चूँकि रिसेंसी स्कोर और कंसिस्टेंसी स्कोर इनका काफ़ी पुअर है, 1-2 महीने के बाद भी ये स्कोर काफ़ी इम्प्रूव नहीं कर सकता है। हालांकि ये निर्णय आपको अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से लेना होगा, लेकिन मेरे विचार से इसको यदि आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है तो इससे एग्जिट करना चाहिए। और यदि आपके मन में 10 वर्ष के CAGR के बेसिस पे मन में इच्छा बलवती होती है कि भाई इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करने का समय अभी नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने सेबी से कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए हैं, नहीं मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लासेस म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पर चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।